हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा या नहीं देखी हो तो अब देख लीजिएगा कि मैंने अपनी पिछली कहानी बताई उस वीडियो में, और अपने सारे घरेलू काम बताए, सब कुछ बताया मैंने कि मैं कैसे अब अकेली हो गई और पहले कितना भरा पूरा मेरा परिवार था। तो इसी कड़ी में मैं अब ये दूसरी वीडियो आज मतलब शुरू कर रही हूँ कि मैं मतलब घरेलू काम के साथ क्रिएटिविटी भी करती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल छायाज किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर है। तो उसमें मैं अपनी छोटी छोटी क्रिएटिविटी भी दिखाती रहती हूँ, लेकिन अभी बहुत कम हो गई। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मेरी वीडियोस में वो बात नहीं रही, जान ही नहीं रही, क्योंकि मेरे साथ ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हुई, हादसे हुए कि मेरी वीडियोस में भी जान नहीं रही। तो मेरा चैनल है छायाज किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर। तो उसमें मैं कुछ क्रिएटिविटी भी अपनी दिखाती हूँ जो काफ़ी सालों से नहीं दिखा पा रही हूँ। तो इस बार मैं जो नर्सरी से पौधे लेकर आई थी उनके लिए मैं गमले बना रही हूँ, और वो बना रही हूँ कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से। तो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है वो मैंने कई दिनों से रख रखी हैं, बड़ी बड़ी बोतलें हैं। तो उनको मैं गमले बनाऊंगी और थोड़ी सी क्रिएटिविटी करूंगी। तो दिखाती हूँ आपको बोतल, और उन बोतलों को मैं कैसे काम लूँगी। पहले मैं उनके गमले कैसे बनाऊंगी और फिर उसमें पौधे लगाऊंगी। तो चलते हैं किचन में और इन बोतलों को हम कट करके और गमले बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया और एक कमेंट आया कि आपके हस्बैंड को क्या हुआ था और आपके हस्बैंड की पिक शेयर करें, और दामाद जी को क्या हुआ था। तो दामाद जी को हार्ट अटैक आ गया था, एकदम से पता ही नहीं लगा और 1 सेकंड में ही वो चले गए। पति को 15 दिन पहले पी लिया हुआ था, और उनकी 1 दिन पहले, मतलब उनके जाने से 1 दिन पहले मतलब जो हेपेटाइटिस बी वो है डिटेक्ट हुआ था। तो हमें 1 दिन पहले ही पता लगा था, इलाज उनका चल रहा था, लेकिन जब पता लगा तो दूसरे दिन तक तो वो ख़त्म ही हो गए। तो मैं पिक शेयर कर रही हूँ अपने हस्बैंड की, आपसे देखिएगा। ऊपर वाली जो पिक है वो पिछली दिवाली की है। उन्होंने अपने आप ही कहा था कि फ़ोटो खिंचाते हैं, और जब दिए जला के मैं ले जाने लगी तो उन्होंने हाथ से थाली ली और खुद ने फ़ोटो खिंचाई। तो मैं भी उनके साथ खड़ी हो गई, और उस टाइम की ये फ़ोटो है। तो उन्हें पी लिया हुआ था, लेकिन वो काम करते रहते थे, सारा दिन वो काम करते रहते थे, बीमारों की तरह पड़ते नहीं थे। तो जब वो गए इस दुनिया से तो लगा ही नहीं कि वो चले जाएंगे। 1 तारीख और 2 तारीख को हम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा, और 2 तारीख को वो दिखा के आए। तब एक रिपोर्ट और उनकी आनी थी, लेकिन उसके आने से पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके पाँव में दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। हम समझ ही नहीं पाए कि पाँव का दर्द से कोई इंसान नहीं जा सकता है। जब मैं उनसे बोली कि आप पैंट बदल लीजिए, सुबह से उन्होंने पैंट पहन रखी थी, हॉस्पिटल गए तो मैंने कहा पजामा पहन लीजिए। मान रहे नहीं थे पजामा पहनने को, क्योंकि टांग बहुत दुख रही थी। तो मैंने कहा पजामा पहन लीजिए। जब वो थोड़े से माने, पजामा मैं पहनाने लगी, थोड़ा सा ही पैंट नीचा किया, उतने में उनके पेट में बहुत सारे निशान, खून जमने के निशान मुझे दिखे। मैं घबरा कर एकदम हट गई और अपने बेटे को मैंने आवाज़ दी। पास वाले कमरे में बेटा था, क्योंकि पैंट मैं बदला रही थी, तो मैं अकेली थी उस वक्त कमरे में। और जैसे ही पैंट बदलने लगी तो मैंने बेटे को आवाज़ दी, और बेटा उसी टाइम वापस उल्टे पाँव उन्हें हॉस्पिटल ले गया। मैं भी चली गई वहाँ, और वहाँ केवल बस उनका पाँव ही दुखता रहा, और बाद में उनको क्या हुआ पता ही नहीं चला, और रात को ही शायद वो ख़त्म हो गए।
हम सब लोग वहाँ थे, मेरी बेटी, मेरी बहू और बड़ी वाली बेटी मेरी जयपुर से आई नहीं थी, वो भी वहाँ से निकल चुकी थी, उसे बता दिया था। लेकिन बहुत फॉग था उस दिन, तो वो उल्टे पांव वापस गई क्योंकि कार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे भाई जो कि खुद डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर, तो उनकी जान पहचान के ही वो डॉक्टर थे। डॉक्टर ने उनको बुलाया और मुझे अलग किया वहाँ से कि ये कौन है। मैं उसी वक्त समझ गई कि क्या होने वाला है और सुबह के लिए मैंने बच्चों से बोल दिया कि तैयारी कर लो। आप इस बात को नहीं मानेंगे कि मुझे कुछ आगे का आभास हो जाता है, ये एक गॉड गिफ्ट है। तो मुझे आभास हो चुका था काफ़ी टाइम पहले, 6 महीने पहले मैंने अपने बच्चों से कहा था कि अगले साल पापा को कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ मैंने कहा था। बच्चे माने नहीं कि मम्मी ऐसे मत बोलो, लेकिन वो बात सच निकली और पापा ने मतलब 3 तारीख भी नहीं देखी, 2 तारीख को ही उनका स्वर्गवास समझो हो चुका था। रात को डॉक्टरों ने सुबह घोषित किया था क्योंकि वेंटिलेटर पर उन्हें रखा था। तो लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने बच्चों से कहा कि सुबह के लिए सारी तैयारी कर लो, वो सब कुछ करना है जो होता है। तो बच्चे बोले चुप रहो मम्मी, लेकिन मैं तो रात को ही दहाड़े मारने लगी थी। लेकिन फिर भी एक आस भगवान पर थी कि शायद सुबह आ जाएं। 3 साढ़े 3 बजे भैया मेरा हमको घर छोड़ के गया, मुझे, बहू को, बेटी को। हम घर तो आ गए लेकिन नींद हमें कहाँ आनी थी, नींद नहीं आई। सुबह मैंने सोचा 7 बज चुकी थी, मैंने सोचा नहा के मैं ठाकुर जी को नहलाऊं और उनको लेकर आऊं हॉस्पिटल से। लेकिन इतने में ही मेरा बेटा अपने ससुर जी के साथ आ गया और उसने इस तरह से सर हिलाया कि मैं सब कुछ समझ गई और दहाड़े मारने लगी। मैंने कहा उससे कि तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। लेकिन जो सच था वो तो मुझे पहले ही पता चल चुका था और वो सब हो गया जो होना था। और मास्टर जी मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। मैं जैसे तैसे अपने आप को उठा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। इसमें आप लोगों का साथ चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं और अपने मन को लगाऊं, जैसे तैसे अपने मन को लगाकर अपने दिनों को गुजारूं। भगवान न जाने मुझे कब उठाएगा। भगवान से हर बार प्रार्थना करती हूँ, हर रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि मुझे उठा ले। मास्टर जी से भी कहती हूँ कि मुझे अपने पास ले जाओ। लेकिन जब तक मेरा जीवन है मुझे जीना है और अपने आप को व्यस्त रखना है। और व्यस्त रखने के लिए ही शायद मेरे साथ ऐसा हुआ कि सभी लोग चले गए। लेकिन देखती हूँ कि दिन अच्छे भी आएंगे, पर मास्टर जी नहीं होंगे हमारे साथ। भगवान करे सब अच्छे दिन आए। बच्चे सब मेरे अच्छी अच्छी नौकरियों में लग गए हैं, सब कुछ ठीक है। बेटी अपने घर में खुश है, लेकिन मास्टर जी नहीं है। इस बात का दुख हमेशा रहेगा। अगली वीडियो आपके कमेंट पर बनाऊंगी।